नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज का सेशन जैसे आपने देखा था, मैंने अपने अभी सारा जो मैंने पेज वगैरह पे नोटिफाई किया था कि ये जो सीरीज है ये है अगली दिवाली आईआईटी वाली। टारगेट क्लियर है। अगली बार की जो दिवाली होगी वो आईआईटी में मनाऊंगा या मनाऊंगी। अब लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया, अब आइए इस पे चलते हैं। देखो बच्चों, सफलता के लिए हम कहते हैं लक्ष्य बनाना सब कुछ है नहीं, वो पहला स्टेप है। आ रहा है ना वो धोनी का ऐड आजकल कि भाई वो गोडैडी पे वेबसाइट बनाएंगे। भाई डोमेन नेम लेना तो पहला आपका एक स्टेप है। तो ऐसे ही लक्ष्य बनाना पहला स्टेप है, वहां से शुरुआत होती है। अब प्रोसेस फॉलो करना है। बट सर, मैंने तो अभी तक जेई मेन की कोई बहुत जबरदस्त तैयारी नहीं करी। कोई बात नहीं, ये वक्त उस बात का नहीं है कि क्या कर सकते थे, ये वक्त उस बात का है कि क्या कर सकते हो। और यकीन मानो दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है कि अगर आप ढंग से मेहनत करें तो जनवरी वाला अटेम्प्ट आप बहुत अच्छा दे सकते हैं और रैंक अच्छा बन सकता है, बशर्ते कि मैथ्स और फिजिक्स में बिल्कुल ही डुबा ना दो कहानी। लेकिन एक चीज समझ लो, कई बच्चे सोचेंगे सर जनवरी में एग्जाम हो भी रहा है क्या। हमारे मन में तो ये सवाल है, अरे भैया क्या पेपर बनाना तुम्हारा काम है। मैं पहले भी कह चुका हूं, क्या पेपर बनाना तुम्हारा काम है, क्या चेक करना तुम्हारा काम है। नहीं, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना। तो लगन से पढ़ाई करो, अपने कर्म पे ध्यान दो। अब एफर्ट मैं भी दूंगा, 3 दिन मैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहां बताऊंगा। इस पूरे सेशंस को मैंने ऐसे प्लान किया है कि देखो बेटा, मेंस के अंदर पर्टिकुलरली एक खास तरह का पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा जो एम्स में अपना जो मेंस के अंदर देख रहे हैं, या फिर जो जेई मेन का हमने क्या बात करी है, नीट की हमने बात कर लेते हैं, तो इसमें पर्टिकुलरली एक खास पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं आने जो लास्ट 2 साल के क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा समेट के आने वाले साल में वो क्या कर सकता है उसको थोड़ा सा मापने की, मेजर करने की कोशिश इन सेशंस में करेंगे। मेरा प्लान ये है कि आपको इस तरह मैं हेल्प करूं कि 3 दिन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, कैसे सॉल्व होते हैं, क्या धुरी है यानी क्या सेंट्रल पॉइंट है, मुख्य बिंदु क्या है जिसको हमें देखना है। तो इन सब बातों पे हम बात करेंगे 3 दिन। दिवाली के अगले हफ्ते 3 दिन इनऑर्गेनिक की बात होगी और 3 दिन फिजिकल केमिस्ट्री की। इन एडिशन टू दिस, मैं आप इसके बाद थोड़ा एक और सेशंस प्लान करूंगा जहां मैं रेगुलरली आपको इसके अपडेट देता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको लगता है ये मेहनत लेजिटिमेट है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त तक पहुंचे और वो भी अपने टारगेट तक अचीव कर सकें, हेल्प उनको भी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें सवालों में क्या ढूंढना है, क्रक्स पॉइंट क्या है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, क्रक्स पॉइंट क्या है। तो इस सबसे पहले आपको 2 पॉइंट, इन 3 दिनों में मैं आपको क्वेश्चंस इन 2 पॉइंट्स पे सॉल्व करने सिखाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट, रिएक्शन वही होती है जहां बेचैनी होती है। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स की बात मैं यहां कर रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट है, अनस्टेबल पॉइंट से स्टेबल पॉइंट की तरफ आपकी रिएक्शन चलेगी। बच्चों, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि ये तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात आ गई, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शंस। इन 2 बातों पे मुख्यतः आपको सोचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। बहुत सारी बातें हैं, इसके अलावा बहुत सारी हमने देखा है रिएक्शंस हैं, बट ये 2 मुख्य रूप से आप ध्यान रखिए, हम इसके मदद से अपने प्रोसेस और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखो बेटा, लॉ ऑफ स्टेबिलिटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात कहता हूं। जब मैंने कहा ना अनस्टेबल से स्टेबल, तो मैं एक लॉ ऑफ स्टेबिलिटी की बात आपसे जरूर करूंगा। वो क्या है? भाई, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना अनस्टेबल होगा, जितना चार्ज कम होगा उतना स्टेबल होगा। मोर द चार्ज लेस स्टेबल।
less the charge, more stable. यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपका चार्ज बढ़ा दे वो आपकी स्टेबिलिटी कम करेगा, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपका चार्ज कम कर दे वो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। ये एक सिंपल सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की जब बात करते हो तो भी ये चीज कही जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको यूज कैसे करेंगे इस स्टेबिलिटी के फैक्टर को, ये भी अभी मैं बताने वाला हूं। और एसिड बेस रिएक्शन अब जरा समझ लो भाई, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो एसिड बेस रिएक्शन को ही प्रमुखता से दिखाया गया है। अब आप यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिजिकल केमिस्ट्री में इन्हीं साहब को कहा जाता है बेस। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए चीजें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं को हम कह देते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है दोस्तों, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं को कहा जाता है लिगेंड। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखना। फिजिकल केमिस्ट्री में जो बेस है, ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल कहा गया है, और इनऑर्गेनिक में लिगेंड कहा गया है। सर जब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन रिच ही हैं तो भाई तीन तीन नाम करने की क्या जरूरत थी? अब देखिए इसका क्या तात्पर्य, क्या सैद्धांतिक रूप से इस बात की इंपॉर्टेंस है। बेस जो है बेटा वो H+ पे रिएक्ट करता है, अटैक करेगा H+ पे, न्यूक्लियोफाइल C+ पे, और लिगेंड मेटल प्लस पे। बहुत ही सीधी सी बात, अगर बेस है तो वो H+ पे अटैक करना चाहेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक करना चाहेगा C+ पे, और अगर लिगेंड है तो वो मेटल प्लस पे। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं तीनों के तीनों, तो अटैक तो प्लस पे ही करेंगी ना यार। बस इतनी सी बात समझ लो। अब पहली चीज यहां से निकल के आती है कि सर बेस और न्यूक्लियोफाइल, लिगेंड तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे ज्यादा पंगे रहते हैं वो बच्चों को ये पहचानने में रहते हैं कि लिगेंड न्यूक्लियोफाइल और बेस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात यही देखते हैं कि भैया बेस जो होता है वो H+ पे अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो C+ पे अटैक करता है। बच्चे एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो अमीर आदमी हैं, बहुत पैसा है उन दोनों पे, बट अब सीन क्या है, वो दोनों अमीर आदमी हैं, जैसे एक हो गया A, एक हो गया B। अब आप A के पास बिजनेस प्लान लेके गए। अब A जो है इन दोनों में कंजूस बहुत है, पैसा तो बहुत है बट कंजूस भी बहुत है, पैसा देना नहीं चाहेगा। B वाला पैसा भी बहुत है और कंजूस नहीं है, कंजूसियत में A से कमजोर है। अब हम उसके पास गए A के पास कि भैया हमारे पास एक गजब का बिजनेस प्लान है, क्या आप हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? जिसकी कंजूसी ज्यादा है वो कहेगा भाड़ में जाओ, हम आपके साथ पार्टनरशिप क्यों करें, करनी है तो हमारे यहां नौकरी कर लो। अच्छा है जी, दूसरे पे जाओ, दूसरे वाले पे कंजूसी कम है, वो बोलेगा ठीक है भाई साहब, आपको नौकरी हमें नहीं करानी, आपके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, आइए मैं आपका इन्वेस्टर बन जाता हूं। देखो यहां फर्क है बच्चों, जब मैं बेस हूं और मुझे H+ पे अटैक करना पसंद है क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां पर मेरा कंजूसी से मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं लेकिन मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर मैं C+ पे अटैक करूंगा तो मुझे शेयर करना ही होगा। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा तो शेयरिंग तो चाहिए चाहिए, वो तो लाजमी सी बात है।
अब कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाने चला हूं तो शेयरिंग कर रहा हूं। अब मुद्दा यह है कि दो चीजों में कंपेयर करना है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन बेस है। आपके सामने दे दिया, एक है OH माइनस और एक है SH माइनस। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इन दोनों में से बेटर बेस कौन है और बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है। अब अगर यह चीज देखनी है तो क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से भाई, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सीधी सी बात। इसमें प्रोमिनेंट बॉस कौन है नेगेटिव चार्ज देने वाला, ऑक्सीजन, और इसमें कौन है भाई, सल्फर। तो अब आनंद की स्थिति यह है कि इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है। अगर यह पहचानना है तो यह समझो इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले कम है, तो सल्फर एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर, बड़ा ही आसान। तो ये वाला एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इस पे सवाल बड़े गठित किए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं भाई साहब। OH is a better base, OH minus is a better base than SH minus, but SH minus is a better nucleophile than OH minus। तो एक चीज ध्यान रखना, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और न्यूक्लियोफाइल भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा OH, जैसे मान लीजिए OH माइनस है, SH माइनस है, बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो H प्लस को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उसको शेयरिंग वेयरिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। हाँ, SH माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि S है, ऑक्सीजन से कम है, तो भाई साहब वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर SH का बढ़िया हो गया। तो दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से समझना, लेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन में बेटर दी न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब ये काफी ज्यादा यूज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब ये न्यूक्लियोफाइल और बेस का तो डिफरेंस हमें चलो सर समझ में आ गया। अब आपने कहा था एसिड बेस रिएक्शंस की बात हमें मैक्सिमम करनी है, वो कैसे करेंगे। पहली बात बच्चों, बहुत सारे सवाल पूछता है जिसमें वो कहता है कि इसमें से कौन सा बढ़िया एसिड है, कौन सा बढ़िया बेस है, लीस्ट एसिडिक कौन सा है, लीस्ट बेसिक कौन सा है। इस तरह के विचार आपके सामने लेकर आएगा। अब देखिए जलवा, कितना आसान रहती है कहानी भैया। एसिड वो जो H प्लस छोड़े, सिंपल सा लॉजिक, एसिड वो जो H प्लस छोड़े। अब मुद्दा क्या है, H प्लस कोई क्यों छोड़ेगा, कोई भी चीज कोई क्यों छोड़ेगा, जब उसे छोड़ने के बाद स्टेबल होगा। अगर आप H प्लस छोड़ने के बाद स्टेबल हैं तो आप अच्छे एसिड हैं। तो अब देखिए ये सवाल पूछा गया है ऑर्गेनिक के अंदर लास्ट ईयर जेईई मेन में। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या ज्ञान ये बांट रहा था। ये सवाल मैं आपको इन जगहों पे कराऊंगा। अच्छा, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग्स द फॉलोइंग। नंबर 1 ऑप्शन है CHI3, नंबर 2 ऑप्शन है CHCl3, नंबर C ऑप्शन है CHBr3, और फिर है ये आपको 4 दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अब बच्चों बड़ा सीधी सी बात, अभी मैंने आपसे बोला जब कोई चीज H प्लस छोड़ने के बाद अगर आप स्टेबल हैं तो आप H प्लस छोड़ना चाहेंगे, यही कहानी है। जब भी देखना हो कि कौन सा एसिड बढ़िया है और कौन सा एसिड घटिया है, H प्लस हटा के देख लो, कौन सा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देगा, वो बढ़िया एसिड है। आप सोफे पे बैठे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो, सोफा आपको कंफर्टेबल लग रहा है। अब आप रूम में आए तो सोफे पे 7 सीटर सोफा था, उसमें 7 बंदे पहले ही बैठे हुए थे। आपने फिर वो प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी उससे बैठ गए। जैसे ही सोफे से कोई उठा तो आप वहां से वहां, क्यों आपने प्लास्टिक की चेयर क्यों छोड़ दी, कि सोफे पे आप ज्यादा स्टेबल हैं भाई, इसलिए आपने वो छोड़ के वहां गए। H प्लस अगर आप छोड़ेंगे तो अब आप देखिए क्या स्टेबिलिटी आ रही है। आइए जरा देखते हैं, यहां छोड़ेंगे तो H प्लस जाएगा C पे माइनस, तो ये I3, यहां गया माइनस Cl3, यहां गया माइनस Br3, और यहां गया
तो भैया हमारे पास तो मस्त साइनाइड है, 3 गजब हो गया रे। यहां पर देखिए सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसके अंदर ये शो कर रहा है। अब उस सिद्धांत को मेरे देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप भूखे हैं, तो एक तरह से मान लीजिए आप पे प्लस चार्ज है। तो अब जितनी देर तक आप भूखे रहेंगे उतनी देर तक आप अनस्टेबल रहेंगे। द रीजन इज बच्चों, एक सीधी सी चीज सोचो, अगर जितना ज्यादा भूख आपके अंदर रहेगी तो आप खाना ढूंढने जाएंगे ना, यार यहां से कुछ मिल जाए, कोई दुकान खुली हुई है, यार चिप्स खा लूं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आपके ऊपर जितनी भूख उतना ज्यादा आप पे चार्ज। समझने की कोशिश करो, फील लाओ इसकी। अब किसी ने ला के आपको समोसा खिला दिया, अब आपके ऊपर प्लस चार्ज, भूख कम हो गई। इसी चैनल पे खैर मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी देख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। तो मजे की बात अब ये है कि जितना चार्ज कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जितना चार्ज ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। मेरे भाइयों अब देखो मजे की बात, माइनस चार्ज को खींचने में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हम इनका तो रूल देखते ही हैं, हैलोजन तो अच्छे हैं, बट साइनाइड बहुत अच्छा है, और इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर वीडियो इसी चैनल पे है। अब देखिए आनंद कितना है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो रहा है तो सबसे बढ़िया एच ये छोड़ रहा है। भाई आप अगर एच छोड़ के स्टेबल हैं तभी आप एच छोड़ना चाहेंगे, तभी आप बढ़िया एसिड हैं। तो सबसे बढ़िया एसिड हमारे पास ये होता। कोई दिक्कत किसी बालक को? बहुत आसान चीज। दीज आर द लॉजिक विच वी नीड टू थिंक। ये हमने एसिडिक ऑर्डर देख लिया। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा रिएक्शन को एसिड बेस की टर्म्स में ही सोचना है, और अभी आपको मैं एक रिएक्शन करके भी दिखाऊंगा इसमें, जो एसिड बेस की टर्म्स पे ही होंगी। और अभी ध्यान से देखना, ये मैंने एसिडिटी की बात करी, अगला ही क्वेश्चन उस भाई ने बेसिसिटी पे पूछा हुआ है। यानी जेईई मेंस के अंदर वो आप देखें तो इन मुद्दों को बड़े प्रमुखता से उठा रहा है कि क्या एसिड है क्या बेस है, क्योंकि एवरीबडी नोस कि भाई साहब एसिड बेस रिएक्शन का ही तो सिद्धांत लगना है। तो ये वाला सवाल यहां होता हुआ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इतना सेक्शन हम छोड़ेंगे, हमारी भी तो शक्ल आ रही है भैया, तो इतना तो बोर्ड पे छोड़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में इन्हें अरेंज करना है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, पहला दे दिया आपको ये, दूसरा दे दिया आपको ये, और तीसरा दे दिया आपको ये। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बेसिसिटी के ऑर्डर में ज्ञान बांटो। अब बच्चों एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, बेसिक वो जो लोन पेयर डोनेट कर सके। डोनेट मतलब लुईस अंकल कह के नहीं गए थे कि लोन पेयर लेने वाला एसिड है और देने वाला बेस है। तो मेरे बच्चे एक बात कमाल की समझना, H प्लस छोड़ रहे हो अगर, H प्लस छोड़ रहे हो अगर, तो समहाउ कोई प्लस चीज छोड़ रहे हो तो नेगेटिव तो लोगे ही। तो H प्लस छोड़, मतलब यार कोई अच्छी आदत छोड़ रहे हो तो एक तरह से बुरी आदत ही तो ले रहे हो। तो अगर प्लस छोड़ रहे हो तो माइनस तो ले रहे हो। तो H प्लस छोड़ने वाला, प्रोटॉन छोड़ने वाला एसिड था, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी एसिड है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस है। तो जब भी बेसिसिटी समझनी है तो देखो क्या लोन पेयर है जो दे पाएगा, या इसके लोन पेयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जो इसको लोन पेयर लूज करने में, डोनेट करने में दिक्कत करेगी। तो आइए जरा समझते हैं। इसके पास यहां लोन पेयर है,
इसके पास यहां लोन पेयर है, उसके पास यहां लोन पेयर। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये खास तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और वो है sp2। यहां पर ये शो कर रहा है sp3। यहां पर ये जो है ये शो तो sp3 ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस भाई का लोन पेयर तो रेजोनेंस में अटक गया, कॉन्जुगेशन हो गया, तो ये तो भाई बर्बाद हो गया। क्यों? अरे सीधी सी बात है, रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ ये लोन पेयर है, तो वो उसी में उलझा रहेगा। क्या बाहर रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होगा? रेजोनेंस इसी तरह करता है, लोन पेयर को अपने अंदर घुमा लेता है। तभी तो एनिलीन इतना अच्छा बेस नहीं था यार। एसिड बेस के ऊपर ही समझा रहा हूं मैं सारी कहानी, ध्यान से समझना। अब इन दोनों में देखते हैं। सर अच्छा चलो उसका तो कॉन्जुगेशन में चला गया, इन दोनों में कैसे करेंगे भैया? ये तो दोनों के दोनों ही लोन पेयर देना चाह रहे हैं, क्योंकि ना तो इसका रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में है और इसके तो भाई साहब डबल बॉन्ड ही नहीं, तो काहे का कॉन्जुगेशन? अच्छा बोला आपने, बट मैंने ये sp2 और sp3 क्यों लगा दिए? बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूं कि मोर दी एस करेक्टर, मोर दी एस करेक्टर बेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। काहे सर? अरे भैया एस का पेनिट्रेंस इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ के आए हो, ज्यादा होता है न्यूक्लियस की तरफ होता है, उसकी तरफ होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बेटर होगा। और आप जानते हो ऑलरेडी रेशो साहब ने ये ज्ञान बांटा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रही है। आहा क्या बात है! तो मोर दी एस करेक्टर बेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे दोस्तों लोन पेयर तो दोनों पे है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन भाई की ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखिए किस तरीके से घुमाएं तो ये दे पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर आप बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है या नहीं इसकी बात करेंगे, उसके बाद क्या वो वाकई में डोनेट करना चाहता है, बेसिसिटी इन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज आपसे पूछते हैं यहां पर एसिडिटी के बेस पे ही, क्योंकि फिर एसिडिटी और बेसिसिटी पर लेकर आएंगे। आप सभी लोगों ने ये रिएक्शन तो प्रमुखता से देखी है। समझ में आ रहा है सर क्या करने वाले हैं? बहुत सिंपल, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी रिएक्शन है, आई डोंट नो। मैं खाली इतना जानता हूं कि मैंने एक बेस डाला है जो कि डाइल्यूट NaOH है, उसके पास OH माइनस और वो बेस है, और उस बेस को क्या चाहिए? उसे चाहिए H प्लस। बेस है भाई। अब हमें ढूंढना पड़ेगा एसिडिक H कहां पर है। हमें नहीं पता कौन सी रिएक्शन है, मुझे कोई रिएक्शन नहीं याद करनी, मैं करना नहीं चाहता। रिएक्शन के नाम में पहले रिएक्शन एसिड बेस से सीखूंगा, बाद में मैं आपको याद करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। CBSE की सीरीज चल भी रही है, मैं आपको याद कराने के तरीके भी दूंगा, कैसे कैसे याद करते हैं, स्टोरी बताऊंगा, वहां घबराने वाली बात नहीं। लेकिन यहां सोचो, एसिड बेस की टर्म्स में सोचो। डाइल्यूट NaOH का निकला OH माइनस, कहता है भाई मुझे चाहिए H प्लस। बताओ कहां है एसिडिक H? सोचो। इस पूरे मोहल्ले में इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखूं तो या ये H है या ये H है। एसिडिक H वो होगा जिसको छोड़ने के बाद स्टेबिलिटी आएगी। मेरे बच्चे अगर मैं इस H को निकालता हूं तो तबाही मच जाएगी। ये निकला माइनस, यहां हो गया अच्छा हमारे होते हुए कार्बन तुम माइनस रखोगे, इतनी औकात तुम्हारी, हमें दो। और फिर OP माइनस, नीचे कार्बन की तबाही हो चुकी है, तो अनस्टेबल हो गया यार H छोड़ के। तो ये H तो नहीं छोड़ रहा मैं। अच्छा ये वाला छोड़ूं तो हाँ हाँ ये छोड़ दिया, तो ये H प्लस जाते ही इस वाले भाई पे मस्त माइनस मुझे दिखेगा।
जैसे ही ये हटेगा और ये माइनस रेजोनेंस में होगा। सर ये एसिडिक H है। इसी को चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अल्फा H है, क्योंकि ये कार्बोनाइल के साथ वाले कार्बन पे लगा है और कार्बोनाइल का साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। बहुत बढ़िया, आनंद। क्योंकि डाइल्यूट NaOH डाला गया है तो क्वांटिटी तो OH माइनस की कम ही होगी, और कम होगी तो इन एल्डिहाइड्स में से कुछ एल्डिहाइड्स को इस तरीके से माइनस में कन्वर्ट कर देगा और कुछ को ऐसे ही रहने देगा। बच्चों, अगर ये माइनस चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर आ जाए, ऊपर O माइनस हो जाए, तो ये ईन है और वो 8 है, तो इनोलेट कह देते हो इसको। एडवांस वाली क्लासेस में मैं ये सब चीजें उस अंदाज से लेता हूं, बट एडवांस के लायक बनो पहले। कई बच्चों को मैं देखता हूं, जैसे कहते हैं ना, वो सीधा जिम में पहुंचे, ला भाई 100 किलो का वेट उठाएंगे, बस एक बार उठाते हैं, फिर उन्हें कोई उठा के ले जाता है। ऐसा ही होता है। हम IIT पढ़ेंगे, उठाएंगे बड़ी किताब, 15 मिनट देखेंगे, हमारे तो बस की नहीं लग रही भाई ये क्वेश्चन, चलो जाके यूट्यूब पे गूगल पे देखते हैं। अरे नहीं भैया, इस तरह नहीं होगा। उस 100 किलो उठाने के लिए पहले 10 किलो से स्टार्ट करो, बॉडी को बनाओ। सर ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो कैटलिस्ट बैठा है ना, जो बता रहा हूं वैसे चलाओ, फिर देखो आनंद आएगा। इन क्लासेस के अंदर जो जेई मेन की पर्टिकुलर क्लासेस हैं, इन पे कुछ ही प्रिंसिपल्स के ऊपर, कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरी केमिस्ट्री एक्सपेंड करूंगा, जस्ट लाइक अर्थक्वेक कि यहां से स्टार्ट हुआ और फैलता गया। तो ध्यान से सुनते जाना, क्लास वर्क कॉपी पे नोट करते जाना। इन एडिशन अगर आप CBSE वाली क्लासेस भी लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और इन पर्टिकुलर अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर बहुत सिंपल था। मुझे ये मालूम पड़ा कि इथेनॉल है, 1 मोल लिया मैंने लेट से, और OH माइनस मैंने डाइल्यूट NaOH डाला है, तो OH माइनस एक बेस है, उसे क्या चाहिए, एसिडिक H, तो उसने एसिडिक H इसका निकाल लिया, और निकाल लिया तो ये बन गया CH2 माइनस, और इधर था, यहाँ ध्यान से देखो, कार्बोनाइल में हमेशा से एक सिचुएशन रहती है, इस डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को, कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तो उस पर स्लाइड माइनस रहता है और इस पर स्लाइड प्लस। आहा, आनंद आ गया भाई साहब। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा बेसिक साइट, ये रही एसिडिक साइट, मिला दो। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो ऊपर वाले पे माइनस, ये वाला C इधर अपना H2 लिए, और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड लिए यहां पर। क्या करा है मैंने, कुछ नहीं, बेस डाला था तो एसिडिक H निकालना था, एसिडिक H निकाल दिया। अब एसिडिक H निकाल दिया और ये इसके अंदर जाके घुस गया और ये बन गया। अब ये O माइनस कहता है भैया हम माइनस लेके बैठे हैं, और भाई तू OH हमारा ही H लेके भागा है, वापस कर। कहता ले लो भैया। सोचना इस पॉइंट को कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहां पर एल्डिहाइड है और ओल है, एल्डिहाइड है और ओल है मेरे भाई, ये प्रोडक्ट ही एल्डोल है, ये प्रोडक्ट ही एल्डोल है। और जो आपने लिखी है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्यों कह रहे हो कंडेंसेशन, दो मिल गए। दूसरा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा और ये चीज ऐसे मिलेगी। सर एलिमिनेशन, हाँ भैया बिल्कुल, OH है, पानी का निकलना आसानी के साथ हो सकता है। और सोचो फिर अगर ये हो जाता है तो रेजोनेंस में तो डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ये इधर और ये इधर। कितना आसान है लेस स्टेबल से मोर की तरफ मूव करना। तो ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस। इसी तरीके से सोचते चलने जाना है, इसी तरीके से सोचते चले जाना है, आनंद आ जाएगा। और अब एक चीज ध्यान से समझना, अभी जो आपने एल्डोल में कमाल देखा मेरे भाई, मार्कोनिकॉफ में कमाल देखते हो, C डबल बॉन्ड C होता है, अनसैचुरेशन होता है, एडिशन रिएक्शन होती है। C डबल बॉन्ड O है,
अनसैचुरेशन तो यहां भी है, ध्यान से देखो। आईआईटी चाहिए, डॉक्टर बनना है, नीट पहुंचना है, कुछ भी करना है, वट एवर इट इज, ऑब्जर्वेशन ही बेकार है तो नहीं बन पाओगे भाई। ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। अगर C डबल बॉन्ड C होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, रे बेसिक हो गया ना यार, तो कौन उस पे जाएगा सर? प्लस। यस, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था एडिशन ही, क्योंकि ये अनसैचुरेशन था तो था तो एडिशन ही। इस तरह सोचना आरंभ करो तो ये मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये प्लस, ये इस पे समाहित होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखा जा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बाद में तो Br माइनस लगेगा ही और पाई से सिग्मा बनेगा ही। एडिशन है यार, यहां पर भी तो एडिशन है, सोचो। अब एक चीज समझना यहां बड़ी कमाल की, एक तरह से डबल बॉन्ड था, मान लो H प्लस ने इस पर अटैक करा, ये बॉन्ड खुल गया और इसको प्लस मिल गया, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव वाला तो इधर गया, तो प्लस ने अटैक किया था तो इसको प्लस मिला, है ना। अब ये है, इस पे कौन अटैक कर रहा है? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला अगर अटैक करेगा इधर और ये खुलेगा तो O पे नेगेटिव आ गया। अगर उल्टा होता तो कार्बन पे नेगेटिव आता, जो कि कार्बन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल हो रहा है या O नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है भाई, O नेगेटिव। क्यों सर? दोनों पे ही तो नेगेटिव था, O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है? अरे भाई तुम हो मान लो 50 किलो के, हम हैं 100 किलो के, हम खाने में जबरदस्त हैं। अब हम दोनों चले गए भाई खाने, 4 समोसे खा लिए हैं, आप इतना नहीं खाते हैं। अब तो खैर हम भी नहीं खा पा रहे, आप इतना नहीं खा पाते हैं, लेकिन हमारी अगर खाने की टेंडेंसी ज्यादा थी तो हम वो 4 समोसे बर्दाश्त कर जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी अच्छी है तो मैं नेगेटिव चार्ज को बेटर होल्ड करूंगा ना यार। क्यों? क्योंकि आई एम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई कैन होल्ड दैट नेगेटिव चार्ज बेटर। वेरी सिंपल, इजंट इट? सो गाइस, यहां पर अगर C डबल बॉन्ड C था तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, और C डबल बॉन्ड O है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। कहानियां घुमा फिरा के वही 4 टाइप की रिएक्शन। कई बच्चे ऑर्गेनिक में कई साल लगाते हैं और कई बच्चे मेन औजारों को पकड़ते हैं और उनसे सवाल काटते जाते हैं। अगर ये सोच डेवलप होगी कि मिनिमम करके मैक्सिमम गेन करोगे तो ही तो आगे बढ़ पाओगे। अरे भाई सारे पोथी पत्रे पढ़ के रट के जाओगे भी और तब भी वहां पर क्वेश्चन की सॉल्विंग की एबिलिटी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। और एबिलिटी इस तरह के ऑब्जर्वेशन से आती है। क्यों? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज था, तो इस पे एक एसिड को आना था, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पे प्लस है, एसिडिक हो रहा है, बेस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस और नो? अरे तो जानते हो भाई सर कैसे आना जरा मेरे बच्चे ग्रिग्नार्ड पे, क्योंकि मैंने कहा सारी रिएक्शन ऐसे सोच सकता हूं और मेंस के अंदर जो सवाल आए हैं उनको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। ये विश्वास आपको भी लाना है, इन 3 दिनों में ये करके दिखाना है, ये हमारा एम है। आज तो मैं इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कल इसकी एप्लीकेशन पे एक लॉन्ग वीडियो है। आई होप लाइक करोगे और उसको फॉलो करोगे, तभी आनंद आएगा। भाई साहब यहां पर डालते हो CH3 MgBr, ये तो तय है कि मैग्नीशियम पे तो +2 आना ही आना है और इस पे माइनस और इस पे माइनस है। अब ये बताओ दोस्तों, Br का माइनस है, CH3 का माइनस है, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? वेरी सिंपल, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Br एक अच्छा बेस हो जाएगा, बट CH3 माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा। सामने की पार्टी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इधर की पार्टी
एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, बेस अटैक करेगा। देखो बेटा, इसी को हम बोलते हैं सिमिलर टाइप का। अब Br माइनस अगर Na दिखता सामने तो बेटर अटैक करता, उसके जैसा है, सिंपल सी बात है। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ मिल सकते हैं, अपना थोड़ी कोई इसमें चांस बन रहा है। यस और नो, सिमिलैरिटी क्लियर है ना, ये चीज समझो भाई। Br माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग मेटल वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, हम नहीं कर सकते। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हम CH3 माइनस की बात आ रही है तो यहां पर C के ऊपर प्लस है, उस पर माइनस है, वो स्लाइटली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, वो स्लाइटली न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ये मिलेंगे भाई। अच्छा जी सर, सही गए। माइनस आया, बॉन्ड खुला, O पे माइनस गया, यहां पर CH3। अब तो Mg को आना पड़ेगा, माइनस देख के साथ लगाना पड़ेगा। फिर डाल दिया है H प्लस OH माइनस। Mg क्या कहेगा, मुझे चाहिए OH माइनस, और O माइनस ले लेगा H प्लस। अब आप लोगों से ये सवाल देखें कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, अच्छे से देखना पड़ेगा, मुझे भी तो एफर्ट का लेवल देखना चाहिए। ये बना, और साथ में MgOH Br। आपको मुझे बताना है कि ये H यूं क्यों गया और Mg ने OH को क्यों लिया, ये डालिए कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि मैं एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे ही 3 दिन तक आने वाले 2 साल के जो सवाल थे, जो जेई मेन के थे, तो आने वाले 2 दिन में उन सवालों को डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक के, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। और उधर CBSE की क्लासेस चल रही हैं जहाँ मैं NCERT सारी पढ़ा रहा हूँ। पसंद आएगा और आप चाहोगे इसको फॉलो करना तो मैं आगे और इस पर लॉन्गर सेशन ले लूँगा। तो आई होप जो मैंने ये टाइम आपको दिया है, इस टाइम की आप लाज रखते हुए इसको फॉलो करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।